हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। 12वें दौर की बात में मिलेंगे हाथ। हम उन हाथों का जिक्र कर रहे हैं जो या तो सरकार की है या फिर किसानों की। क्योंकि अभी तक 11 वार्ताएं विफल हो गई हैं, इस आंदोलन का कोई समाधान नहीं मिला। आज 12वें दौर की वार्ता क्या आंदोलन को कोई नया रास्ता दिखा सकेगी, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं दोपहर 12 बजे होने वाली बैठक को लेकर। इस बीच में जो चहलकदमी रही इस आंदोलन पर, वो देखिए इस रिपोर्ट में। तीन कृषि कानूनों पर सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों की ओर से खारिज किए जाने के बाद गतिरोध का हल निकलता नहीं दिख रहा। गुरुवार देर रात तक सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठन सरकार के प्रस्ताव पर मंथन करते रहे, लेकिन बैठक के दौरान किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया। सरकार के प्रस्ताव को रिजेक्ट करने के बाद अब सबकी नजरें आज होने वाली 12वें दौर की बैठक पर है, जो किसानों और सरकार के बीच विज्ञान भवन में होगी। पिछली बैठक में सरकार ने प्रस्ताव दिया कि वो तीनों कानूनों को 1.5 साल तक ठंडे बस्ते में डालने के लिए तैयार है और इस मसले का हल निकालने के लिए एक समिति का गठन करेगी। वहीं सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने कहा था कि वे इस पर चर्चा करने के बाद फैसला लेंगे। गुरुवार को सरकार के प्रस्ताव पर कई घंटों तक किसान संगठनों के बीच मंथन चलता रहा। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बैठक में किसान संगठन भी कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे और सरकार के साथ सुलह की पटरी पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर किया। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक में प्रस्ताव रिजेक्ट होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि किसानों के साथ हुई वार्ता में सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री एवं पंजाब से सांसद सोम प्रकाश हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार मोर्चे पर डटे हैं, जहां उन्हें कड़ाके की ठंड के साथ साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर टीकरी बॉर्डर पर परेशानियों से जूझते एक और अन्नदाता ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन कृषि कानून पर सरकार और किसानों के बीच तकरार जारी है। इनके साथ ही सरकार के लिए दूसरी परेशानी किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर भी है। किसान अपनी मांग के समर्थन में 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान और पुलिस के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन किसान ट्रैक्टर रैली के लिए अड़े हुए हैं। यही वजह है कि किसानों के आंदोलन और गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली की योजना को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने अपने कर्मियों की छुट्टियां अगले आदेश तक निरस्त करने का फैसला लिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कृषि कानून और ट्रैक्टर परेड पर मचे घमासान के बीच किसान और सरकार के बीच आज होने वाली बैठक का क्या नतीजा निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 12वें दौर की बात में किसानों और सरकार के हाथ मिलेंगे क्या? हाथ तो मिलाते ही होंगे, एक दूसरे को हेलो हाय भी करते होंगे, लेकिन बैठक से दोनों ही नाराज होकर बाहर निकलते हैं। अभी तक एक भी बैठक सफल हुई नहीं है। इस आंदोलन को अंजाम नहीं मिला। अंजाम क्या होगा और उस अंजाम के लिए आज के लिए रणनीति क्या है, किसानों की स्ट्रेटेजी, सबसे पहले आइए जान लेते हैं। हमारे संवाददाता लाजपत सिंघू बॉर्डर से हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं। लाजपत, आज की वार्ता के लिए क्या तैयारी है किसानों की तरफ से? जी बिल्कुल अनामिका, देखिए हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। हमारे साथ युवा किसान है पंजाब से, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि अभी जत्थाबंदी जैसे यहाँ से निकल चुकी है सिंघू बॉर्डर से। आज बैठक है 12वें दौर की। 11 बैठक पहले हो चुकी है। 26 जनवरी की कॉल है, नजदीक है 26 जनवरी। कोई फैसला आ सकता है? ये तो अब जैसे मीटिंग पे मीटिंग रख रहे हैं और सरकार पूरी तरह से हिली चुकी है और ये कहीं ना कहीं अपने पर आरोप नहीं लेना चाहती। ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे से जाके कहीं भी कहीं ये जो बीजेपी सरकार है वो चाहती है कि इसके भीतर जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट सुनाए, क्योंकि जो ये अभी वो बिल वापस करते हैं इनमें उनको भी फील जैसे शेम फील होगी और ये बिल हटते हैं तो फिर जो जम्मू कश्मीर में इन्होंने धारा लगाई थी
वो भी हटेगी, और कई मामले हैं उन पे भी लोग खड़े हो पड़ेंगे। तो जहाँ पे सरकार सभी ना हिल चुकी है, अभी जीत तो पक्की है हमारी जी। तो 26 जनवरी को लेकर क्या रणनीति? 26 को तो कल जैसे मीटिंग हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हम तो ट्रैक्टर रैली नहीं रोकेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो डबल क्रॉस कर रही है। एक तरफ से दिल्ली पुलिस को बोल रही है आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हो, दूसरी तरफ किसानों को बोल रही है कि हम आपको नहीं रोकेंगे। तो ये दोनों तरफ की बात हो रही है। तो आज बैठक है, क्या कोई उम्मीद है कि उसमें कोई निर्णय निकल? देखिए पिछले 2 महीने से हम बैठे हैं, हम तो उम्मीद पे बैठे हैं ना भाई, कोई ना कोई आज पड़ी तारीख, आज नहीं फैसला हुआ तो अगली पे होगा, अगली उस पे बाद नेक्स्ट पे होगा। अब देखो अब 26 जनवरी है, अब इन लोगों ने एक और खबर दी थी जो लाल किले थी, वहां पे इन्होंने बोला 26 जनवरी तक लाल किला बंद है। वहां पे 12 कौवे मर गए और वहां पे थोड़ी सी डिसीजेस की प्रॉब्लम है। तो ऐसे एक लाल किला है जहाँ पे खतरा है, ये लोग ऐसे ही पड़े हैं, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है जी। देखिए बुजुर्ग किसान है, उनसे भी जान लेते हैं, उनसे भी प्रयास करते हैं। आप थोड़ा सा आगे आके हमारे से बात कीजिए। अभी आज जो बैठक है, बैठक को लेकर क्या कोई निर्णय निकल सकता है? बिल्कुल जी, हमें तो 2 महीना थे बैठे न हो गया है। हम तो उम्मीद लेकर ही बैठे हैं कि हर एक मीटिंग में हम जाते हैं, हमारे किसान आगू जाते हैं, उम्मीद लेकर जाते हैं। पर जो सरकार है, सरकार अभी इसमें हिली तो पड़ी है, पर वो नहीं चाहती कि हमारे मुंह से निकले कि ये कानून रद्द हो गए हैं। ये उसने सुप्रीम कोर्ट पे डाल रखा है केस। इस सुप्रीम कोर्ट इसको बोले कानून रद्द करे, क्योंकि इस आंदोलन में सारे भारत का मुद्दा है। उसका ये मानना है कि जो पंजाब या हरियाणा का हल होता है तो दूसरे भी उठ पड़ेंगे। जैसे कश्मीर का मसला है, 370 का धारा का मसला है, वो भी उठ पड़ेगा। ऐसे सरकार बिल्कुल डरी हुई है सरकार। 26 जनवरी को क्या लेकर रणनीति? 26 जनवरी को लेकर जो हमारी जथेबंदी प्रोग्राम देंगे उसको से जैसे 2 महीने से शांतिपूर्वक से जहां बैठे हैं, कानून रद्द कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे हम भारत के नागरिक हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक चाहते हैं। हम भी उस देश के बसिंदे हैं, हमें भी लाल किले का उतना ही हक है जितना के दूसरे। हम जो किसान है, ये भी एक देश की फौज है जो सारे का पेट भरता है। ये ऐसा नहीं है जो उसे जाके कोई दहशत फैलाएगा। हम शांति चाहते हैं, क्योंकि साडे गुरुआं ने, गुरु नानक साहब जी ने हमें बताई है बात, ये शांति पूर्वक जो है वो आंदोलन करना है। हम उनके उपदेश से चलते हैं, जो सांझीवालता का उन्हें उपदेश दिया है, हम उसकी पालना कर रहे हैं। ਅਸੀਂ हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सारे भाई भाई हैं। ये हमें इस आंदोलन में एक बात सरकार को बता दी है कि हम शांति चाहते हैं। हम सारे लोगों की लड़ाई इस आंदोलन में लड़ रहे हैं, मजदूर दी, किसान दी, दुकानदार दी, हर एक आज की बैठक से क्या कोई निर्णय मानते हैं कि कोई उम्मीद नहीं? वो हमें तुमको बताया है कि उम्मीद तो हर मीटिंग में होती है। बाकी जो सरकार की मंशा है, वो मीटिंग में हमारे जो आगू है बहुत समझदार हैं, वो आगू गए हैं, वो फैसला लेंगे। जो फैसला लेंगे हमें वो मंजूर होगा। जैसे आप युवा है, लगातार आंदोलन में शामिल है काफी लंबे समय से, और आज की मीटिंग पर क्या उम्मीद मानते हैं कि कोई निर्णय निकल कर आ सकता है? देखिए उम्मीद से ही तो जिंदगी है, जेकर उम्मीद ना हो तो जिंदगी भी बरकरार नहीं है। हम तो पिछले लोहड़ी से पहले से 13 जनवरी से पहले की जो मीटिंग हुई, फिर 8 को हुई, उसमें हमको पूरा विश्वास था तो हो जाएगा, पर लेकिन अभी तक नहीं है। और एक बात आपको मैं और बताऊं, कल की 2 बजे की अपडेट है जगबानी की, जिसमें इन्होंने फैसला दिया था कि जब दिल्ली पुलिस के साथ बैठ हुई थी किसानों की, तो इन्होंने कल 2 बजे स्टेटमेंट आई, मैंने जगबानी में पढ़ी, भाई दिल्ली जाएंगे और परेड निकालेंगे, हम कोई शोर शराबा करने थोड़ी जाएंगे। देखो दिल्ली ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान है, ये बोलते हैं भारत माता की जय हो, ठीक है, और जो भारत माता है उसके
जो माँ होती है उसके लिए बच्चे सारे एक जैसे होते हैं। जी जी। फिर हमारे साथ ये वितकरा क्यों करते हैं? अच्छा। दिल्ली गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी है, जी। हर बार जी। पंजाबियों को क्यों जी। निशाना ताना जाता है जी, ना? जी। ये बात है जी। युवा हैं, आप हरियाणा से हैं, क्या कोई आज जो बैठक है, आप आगे आइए थोड़ा सा। आगे आगे। आज जो बैठक जारी है उस पर कोई उम्मीद है कि कोई निर्णय निकल कर आ सकता है? उम्मीद तो है, फिर लग नहीं रहा कि सरकार कोई कठिन निर्णय लेगी। अच्छा, तो क्या उम्मीद है, क्या निर्णय निकल सकता है? उम्मीद तो यही है कि भाई निर्णय निकल जाए और हम भी अपने घर से जाए। 3 दिन से यहाँ आए हुए हैं, पर उम्मीद नहीं लग रही कि ऐसा होगा, सरकार हमारे जी जी मानेगी। देखिए, बुजुर्ग है, किसान है, धरती पुत्र के अन्नदाता हैं और हरियाणा से हैं। क्या अभी जो बैठक है आज, उससे कोई उम्मीद है आपको कि लगता है कोई निर्णय निकल कर आए? देखो जी, आज तो यही करते हैं, जब कुछ न कुछ निकलेगा। हाँ, हमारी कमेटी बैठी हो, कुछ न कुछ काटेंगे, निकाले, उनके ऊपर हमारा भरोसा है। और रही बात है, जी। हम हरियाणा से जो नौजवान बच्चे हमारे, हाँ, उनसे यही प्रार्थना है, अब पिछले वाला दिन ना करें, क्योंकि हरियाणा की बेइज्जती ना होगा। हाँ, हाँ, तो शांतिपूर्वक हमारे नेता बैठे हैं ऊपर, अपील कर रहे हैं, अपील कर रहे युवा हैं। से अपील। हाँ, युवा से अपील करें, उनकी तरफ ताल कर जी, सकते। जी। और है, तीसरी बात ये है, हम तो यही प्रार्थना करा मोदी जी से, आपने दुनिया का दिल जीता है, क्या एक किसानों का दिल क्यों नहीं जीत सकते? चलिए, बहुत बड़ा सवाल इन्होंने पूछ दिया लाजपत। ऐसी बातचीत को जारी रखिए। मैं एक बार फिर आपके पास लौट रही हूँ इस तमाम बातचीत को सुनने के लिए, और क्या रणनीति बना रहे हैं आज की बैठक को लेकर या आगे के लिए भी, वो जानने के लिए राजा पटेल हमारे संवाददाता ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से सीधी जानकारी पहुंचा रहे हैं हम तक। आज की बैठक को लेकर क्या अपडेट है राजा? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, 12वें दौर की जो बैठक है अब से कुछ देर में 12 बजे का समय दिया गया है, जब यहाँ पर किसान नेता पहुंचेंगे और बैठक में शामिल होंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट इस बैठक को देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार लगातार बैकफुट पर है और जिस तरीके से जो सरकार ने प्रस्ताव किसानों को दिया है उसको लेकर कहीं ना कहीं आज बैठक में चर्चा होगी। वहीं 26 जनवरी को लेकर जो जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस एक बार फिर से किसानों के साथ जो बैठक है 12 बजे से पहले, उससे पहले कहीं ना कहीं दिल्ली में मिल सकती है। तो जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 26 जनवरी को लेकर आउटर रिंग का पूरा प्लान जो किसानों ने तैयार कर रखा है और वहीं पर वो प्रदर्शन करेंगे। कल भी अनामिका जो मीटिंग हुई थी दिल्ली पुलिस की अलग अलग राज्यों की किसानों के साथ, वो भी कहीं ना कहीं बेनतीजा रही थी। तो 4 दौरों की मीटिंग दिल्ली पुलिस के साथ हो चुकी है, वो भी बेनतीजा रही है। और आज जिस तरीके से सरकार के साथ किसान जो नेता है वो बैठेंगे और जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है उसके ऊपर जो बातें रखेंगे, देखने वाली बात होगी कि किसान नेता क्या बातें रखते हैं। उम्मीद सरकार के जो मंत्री हैं यही लगा रहे हैं कि आज कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा, क्योंकि जिस तरीके से काफी लंबा समय हो गया है, काफी लंबे दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से 26 जनवरी नजदीक है और ऐसे में सरकार भी काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली अलर्ट पर है। तमाम खुफिया एजेंसियों ने पहले ही आतंकवादी हमले की चेतावनी यहाँ पर दे रखी है। तो ऐसे में कोई हिंसा ना हो, कोई तनाव ना हो, उसको लेकर लगातार दिल्ली के जो अधिकारी हैं किसानों के टच में, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर किसानों ने ऐलान कर रखा है कि हम आउटर रिंग रोड पर ही प्रदर्शन करेंगे, वहीं से अपनी प्रदर्शनी निकालेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किसानों को किस तरीके से मनाती है। जी बिल्कुल, सरकार किसानों को किस तरह से मनाती है, इसी पर आज पूरे देश की निगाहें हैं। चूंकि एक कोशिश जरूर की गई थी 11वें दौर की वार्ता में कि ठीक है, इनकी नाराजगी अगर इस पर है तो क्यों ना एक नई कमेटी बनाकर आपस में बातचीत करके कोई हल निकाल ले इन तीनों कृषि कानूनों पर, लेकिन ठुकरा दिया है राजा पटेल किसानों ने। ऐसे में आज तो उमर साहब के पिटारे से सुलह का कौन सा फॉर्मूला निकलेगा, क्या उम्मीद करें, मनाएंगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, कल जिस तरीके से किसान संगठन 580 किसान संगठनों ने एक साथ जो साझा मीटिंग की है उसमें साफ तौर पर जो प्रस्ताव सरकार ने दिया था उसको खारिज कर दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री की बात करें, रेल मंत्री पीयूष गोयल की बात करें, और सांसद है जो पंजाब से, वो भी कहीं ना कहीं इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो देखने वाली बात होगी कि किसानों को किस तरीके से समझाते हैं, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया और सबसे बड़ी जो चुनौती है 26 जनवरी, थोड़ा ही समय रह गया है, 2 से 3 दिन का समय रह गया है कहीं ना कहीं। और 26 जनवरी को लेकर जिस तरीके से अलग अलग लोकेशन से रिहर्सल की तैयारी आ रही है, उसको लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं रिहर्सल देख के कहीं ना कहीं चिंता जाहिर करती होगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में अलर्ट है, धारा 144 लागू, और लगातार दिल्ली पुलिस किसानों के संपर्क में है, किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि आप लोग बॉर्डर पर प्रदर्शन कीजिए। केएमपी का रूट उन्होंने कहीं ना कहीं सुझाया, पर किसान जो नेता है उन्होंने कल मीटिंग में साफ तौर पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम जो आउटर रिंग रोड है कहीं ना कहीं वहीं पर हम प्रदर्शन करेंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा आउटर रिंग रोड किसान क्यों मांग रहे हैं। अनामिका,
जो आउटर रिंग रोड है, जो सिंधु बॉर्डर से जो कहीं ना कहीं जो हाईवे है जो दिल्ली की तरफ आता है, जहां पर किसान बैठे हुए हैं, उसके बैक साइड में यानी कि 6 से 7 किलोमीटर में आउटर रिंग है। आउटर रिंग पूरी दिल्ली को कवर करता है, चारों तरफ से आउटर रिंग जो है दिल्ली को कवर करता है। और दूसरी बात, जो सिंधु बॉर्डर से जो करनाल बाईपास है, वहां से 6 से 7 किलोमीटर दूर जनपद की बात करें, हम लाल किले की बात हम करें, और कहीं ना कहीं जहां पर परेड होनी है वहां की बात करें, तो बैक साइड ये राजपथ का बैक साइड आउटर रिंग ऑफ रोड है, तो यहां पर इसकी मांग कर रहे हैं ताकि वो तिरंगा झंडा लाल किले का देख सके। ऐसी जो किसानों ने इन्फॉर्मेशन हमें कल दी थी कि हम जो आउटर रिंग रोड है बैक साइड उसकी मांग कर रहे हैं, पर पुलिस क्यों नहीं दे रही। तो इसको लेकर आज भी पुलिस की जो टीम है किसानों से मीटिंग करेगी, आज भी दोबारा से टेबल पर 12वें दौर की वार्ता होगी। देखने वाली बात होगी कि जो सरकार के मंत्री है किसानों को किस तरीके से समझाते हैं। जी बिल्कुल, अपडेट के लिए मैं जरूर लौटूंगी राजा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका। लाजपत की तरफ हम एक बार फिर से रुख करेंगे, जो सिंघू बॉर्डर से हमें अपडेट दे रहे हैं। लाजपत, आज किसी तरह की बैठक हुई किसानों के बीच में यहाँ पर सरकार से वार्ता से पहले? आपने ऐसी कोई बैठक देखी जहां पर कोई मन बनाया गया हो किसानों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए अनामिका, हम सिंघू बॉर्डर पर है और सिंघू बॉर्डर का जो 10 किलोमीटर का जो दायरा है, जहां से केएमपी और केजीपी का पॉइंट है और दिल्ली सिंघू बॉर्डर तक का ये जो 10 किलोमीटर का दायरा है, वो किसान बैठे हैं। और लगातार इतनी कड़कती ठंड में आप देख सकते हैं कि लगातार किसान जो है मेरे साथ मौजूद हैं और जो आग का सहारा लेकर इतनी कड़कती ठंड में बैठे हैं, उनमें एक चर्चा जरूर चल रही है। आज की जो बैठक है वो अहम बैठक है। इस बैठक में क्या निर्णय निकल कर आता है, हमारे साथ हरियाणा के किसान हैं, उनसे पहले जान लेते हैं कि आज की बैठक पर क्या आपकी उम्मीद है कोई कि इसमें कोई निर्णय निकल सकता है। 26 जनवरी की कूच की बात है, रिंग रोड को मांगा गया है कि दिल्ली के अंदर का रिंग रोड जो है उसको मांगा गया है कि उसको ऊपर से जो है ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, उसकी यात्रा निकालेंगे, क्योंकि 26 जनवरी की रिहर्सल जो है वो केएमपी केजीपी से टिकी थी और काफी सफल रही थी आप लोगों की ट्रैक्टर मार्च। तो अब दिल्ली के अंदर क्या कुछ रणनीति रह सकती है 26 जनवरी को लेकर? वही रही सर, पहले भी हमने जो कैंपी वो किया था पूरे शांतिपूर्वक किया था, और अब भी जो भी आउटरिंग है या अंदर जहाँ भी हमें जगह मिलेगी उसी तरह पूरे शांतिपूर्वक अपने भारत माता को सर्वमान्य मानते हुए उसकी इज्जत करते हुए पूरी तरह से वही शब्द रखेंगे और पूरी शांति का योगदान देंगे। जी, तो आज की बैठक से कोई लगता है कोई उम्मीद है? देखो क्या लगता है, पहले भी इतने 11 दौर की बात बेद नतीजा रही है और आज भी हमारे हिसाब से पूरी उम्मीद नहीं है कि कोई अहम फैसला आएगा। उम्मीद नहीं है? नहीं है, टूट चुकी है, बिल्कुल टूट चुकी है। लगातार 2 महीने से किसान परिवार सब कुछ यहाँ पड़ा है, आपने सब कुछ छोड़े हुए खेत खलियान घर बार, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं फिलहाल नजर आ रहा। देखिए बिल्कुल युवा है आप, थोड़ा सा आगे आइए, आप बात करते हैं आपसे। 26 जनवरी की क्या रणनीति है, आज की बैठक से क्या कुछ है कि कोई निर्णय निकल सकता है? देखो जी, उम्मीद तो है, सरकार क्या करती है, लेकिन जमींदार भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। देखते हो अगर कानून वापस लेते हैं तो या कुछ और सुधार करते हैं उनमें। 26 जनवरी को आप जैसे बुजुर्ग हैं, आप नजदीक हैं, 26 जनवरी को लेकर क्या कोई रणनीति, जो युवा हैं बच्चे हैं उनको कोई समझाने के लिए कोई मैसेज? ऐसा है जैसे हमारे किसान नेता हैं जो भी शांति प्रिय निर्णय कर ले रखा है, तो युवा से हमारी यही अपील है कि बहुत ही शांति प्रिय इस आंदोलन को रखें। जैसे भी हमारे बुजुर्गों का बड़ों का आदेश आएगा वैसे उसी हिसाब से हम शांति प्रिय रहेंगे बिल्कुल। और शांति प्रिय जो हर युवा है हमारा, हरियाणा का जो साथी है कोई भी है, सबसे यही अपील है कि हम शांति प्रिय इस आंदोलन में अपने जो किसान नेता बैठे हैं हम उनका सहयोग हर दिल जान से करेंगे। उनका देखिए युवा है उनसे भी जान लेते हैं। बिल्कुल, बातचीत जारी रखिए और इस बातचीत के अंश हम तक जरूर पहुंचाते रहिए। लाजपत, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। आज का दिन काफी अहम है, अपडेट्स के लिए लौट कर आते रहेंगे। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। हो सकता है कि किसानों के खेमे में क्या चल रहा है वो जानकारी भी यहाँ से बेहतर निकल सके। स्वामी इंद्र, आज 12वें दौर की बैठक के लिए क्या तैयारी है? सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था, आप लोगों ने ठुकरा दिया। भरसक संभावना है कि कृषि मंत्री तोमर साहब आज आपको उसके लिए मनाएंगे। देखिए, किसान तो पहले ही माना हुआ है कि ये तीनों काले कानून जो है किसानों के लिए डेथ वारंट है।
और सरकार भी आज इस बात को समझ चुकी है। खुद नरेंद्र तोमर जी कहा करते थे कि भाई इन कानूनों में सिर्फ संशोधन के अलावा और दूसरी चर्चा नहीं हो सकती। आज खुद सरकार इस बात को मान गई है कि इन कानूनों को हम सस्पेंड करने को तैयार हैं। आप समझते हैं सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज में विकृतियां होती हैं, कमियां होती हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी कमी हमें देखने को नजर आती है, तब उसको सस्पेंड किया जाता है। तो आज सरकार खुद इन काले कानूनों को सस्पेंड करने को राजी है और किसान इस बात को सरकार को समझाना चाहते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया है और सरकार से बार बार 2 दफा पूछा था कि आप इन्हें सस्पेंड करेंगे, इन्हें होल्ड पे लेके जाएंगे या हम लेके जाएं। तो जब सरकार हठधर्मी से नहीं हटी तो उच्चतम न्यायालय ने इसको सस्पेंड कर दिया है। अब सरकार क्या कह रही है कि किसानों को कि हम भला कर देते हैं आपका सस्पेंड करके। अब भला अगर सरकार किसानों को करना चाहती है तो सरकार इन काले कानूनों को जो रिपील करे, रद्द करे, ताकि आम जन को सुख की जो सांस मिल सके। क्योंकि इन काले कानूनों की वजह से गरीब आदमी का जो बुरा होने वाला है, अहित होने वाला है, सरकार को अब शायद समझ आ चुका है। 80 करोड़ लोगों के पीडीएस के धान, गेहूं, अनाज के ऊपर जो लूट मचने वाली है, उसको सरकार को समझना होगा कि उन लोगों के बारे में सरकार सोचे। आपने पहले से आप लोगों ने जवाब तैयार कर लिया है। आज तोमर साहब अगर कोई और फॉर्मूला लेकर आते हैं तो वो भी आप लोग सुनेंगे या नहीं, ये एक सवाल। इससे पहले वाली जो सवाल मैंने आपसे ली थी, पूछा था, उसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ सर। सरकार ने कहा कि हम तब तक के लिए कानून को स्थगित कर देते हैं जब तक कोई समाधान नहीं मिल जाता, और क्यों ना एक नई कमेटी बनाए जिसमें आप हो, हम हो, और उसके बाद हम एक नए हल तक पहुंचे, एक समाधान तक पहुंचे। इस किसान आंदोलन का कोई तो अंजाम होगा ना सर, उस अंजाम तक पहुंचे। आपको मंजूर नहीं कि सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी स्थगित कर चुका है, आप क्या नया करेंगे? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं केंद्र से कि जनाब आप तीनों कृषि कानून को पहले रद्द कीजिए और उसके बाद ऐसी कमेटी बनाइए तो हम उसमें आएंगे? बिल्कुल, हम इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि हम अपनी जवाबदेही से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम बिल्कुल जवाबदेही के साथ, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के लिए और देश के लिए रिफॉर्म के अंदर शामिल होंगे। पर पहले आप इन जो डेथ वारंट है उन्हें हटाएं और सरकार इस बात की गारंटी दे कि हम इस देश के अंदर एमएसपी पर खरीद की जो है एक्ट लेके आएंगे। किसान इस कमेटी का हिस्सा होगा और तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के जो साथी हैं, संगठन है, 500 संगठन, सरकार तैयारी कर ले कि 500 संगठन अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। सर, एक बहुत छोटा सा सवाल और एक लाइन में जवाब चाहूंगी आपसे, क्योंकि मुझे वाइंड अप करने के लिए, प्रोग्राम खत्म करने के लिए लगातार कमांड मिल रही है पीसीआर से। छोटा सा सवाल, पुलिस ने अगर परमिशन नहीं दी तब भी दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करेंगे क्या? परमिशन नहीं मिली तब भी करेंगे क्या, हाँ या ना? ये पुलिस के बोध के ऊपर होता है कि वो क्या सोच रही है। पर मैं प्रशासनिक अधिकारी को एक बात कहना चाहता हूं, भारत में हर नागरिक को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। सर, आप परमिशन ना मिलने की सूरत में भी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे कि नहीं, हाँ या ना, वो बताइए। निकालेंगे? संयुक्त